तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी बहुत हाई डिमांड्स पर एसएसटी की स्ट्रेटजी की सबसे तगड़ी वीडियो आ गई है, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी मेरे यानी प्रशांत भैया और अनुभव भैया की तरह एसएसटी में 95 और 99 स्कोर कर सकते हैं। देखो, अगले 3-4 मिनट एकदम फोकस से देखना। अगर आपने एसएसटी में कम पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप एसएसटी के एग्जाम में फोड़ के आएंगे। सबसे पहले देखो, हमें अपने 25 नंबर एकदम पक्के कर लेने हैं, 20 नंबर एमसीक्यू के और 5 नंबर मैप के। अब इसके लिए तुम्हें मैराथन या बहुत से टीचर बोलेंगे कि मैं ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, इसे देख लो, बस हो जाएगा। इस सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको सिंपली करना ये है कि आपको पीवाईक्यू की सॉल्व बुक उठानी है और 2020, 21, 22, 23, 24 5 साल के सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़नी है और हिस्ट्री की डेट वाले क्वेश्चंस पे गोला कर देना है। उसे बार बार देखते रहना है और एग्जाम के बीच में भी जो 4 दिन का गैप मिलेगा उसमें भी सिर्फ इसे ही देखना है। किसी की मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन मैप्स के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और मोस्ट प्रोबेबल एसएसटी मैप क्वेश्चंस क्लास 10 सर्च करना है। 45 मिनट 1 घंटे की कई वीडियोस आएंगी, उसमें से कोई एक चुन लेना और उसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना। साथ में वीडियो को डाउनलोड भी करके रख लेना और एग्जाम के बीच में सिर्फ उसी को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। मैप के 5 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे और अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो कर लेते हैं तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और फिर 2 नंबर का 4 क्वेश्चन और 3 नंबर का 5 क्वेश्चन आएगा, दोनों मिलाकर 23 मार्क्स के आएंगे। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। हाँ, सही सुन रहे हो, बस तुम्हें करना ये है, हर चैप्टर में 5 नंबर के सॉल्व क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हो उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। फिर चाहे उस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता हो या ना आता हो। इससे होगा क्या कि जब तुम 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लोगे और 1 नंबर का क्वेश्चन तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, इससे तुम 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर इजीली लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें 1 नंबर के क्वेश्चन से डाटा याद हो चुका होगा और 5 नंबर के क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसलिए 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस तुम इजीली बना ले जाओगे। एंड हाँ, सोशल के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि पेपर लेंदी होता है। तो इसलिए आपको आंसर्स लिखते समय ध्यान रखना है कि पूरी गाथा नहीं लिख देनी कि पता लगे कि तुम पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते चले जा रहे हो। आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 पॉइंट लिख दो, 3 नंबर के क्वेश्चंस में 3-4 पॉइंट लिख दो और 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिख दो। बस इतना ही। और पॉइंट्स लिखते समय ये बात ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट्स में एक कीवर्ड जरूर ऐड करना, क्योंकि टीचर सिर्फ तुम्हारे आंसर में वही कीवर्ड देखना चाहते हैं। जब उन्हें वो मिल जाता है तो वो नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक काम और करना है कि अभी बचे कुछ दिनों में 1-2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको आंसर राइटिंग में भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले 12 नंबर पर, जिसमें 3 केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके लिए आपको फिर से यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है अप्रोच टू आंसर केस स्टडी क्वेश्चंस एसएसटी क्लास 10। उसमें कई लोगों ने बताया है कि किस तरह आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को अप्रोच करें। जिसका भी वीडियो आपको बढ़िया लगे उसका देख लेना। और मैं ताल ठोक के कहता हूँ कि इतना फॉलो करो बस, और एसएसटी में तुम्हारे अच्छे नंबर ना आए तो भाई या बहन तुम लौट कर आना। चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना, कुछ भी कर देना। और हाँ, 1-2 पॉइंट एकदम दिमाग में रख लेनी है कि लास्ट में मैराथन जैसी चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नहीं तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा और जो समय बचा है वो भी चला जाएगा। हाँ, अगर समय हो तो जो चैप्टर आपको कम समझ आते हो उसके 1 शॉट जरूर देख सकते हैं। और अगर साइंस की तरह एसएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और हाँ, जाते जाते एक बात याद रखना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सो इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।